सबका फिर से स्वागत है। और आज हम प्रकाशित वाक्य की एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो देखने जा रहे हैं, जो मानव जाति में हमेशा कंफ्यूजन का कारण रही है। और बाइबल से हम देखेंगे कि वास्तव में रैप्चर क्या है और रिजरेक्शन क्या है। मैं आपको बताऊं कि रैप्चर वो लोग हैं जिन्होंने मृत्यु नहीं देखी और जीवित अवस्था में जो है बादलों में प्रभु यीशु मसीह के साथ मिले। ये रैप्चर है। जैसा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय में आया है। और रिजरेक्शन मतलब जो लोग मर गए थे वे फिर जीवित हो गए। और बाइबल में पुराने नियम में जो है ऐसे जो लोग थे जो मर गए और फिर जीवित हुए। जैसे एलिया के समय में सारपत नगर की विधवा का बेटा जो है मर गया था और एलिया ने उसे फिर जीवित किया। एलिसा के समय में सुनेमीन का जो बेटा था वो मर गया था, जो जीवित हुआ। और जब एक मुर्दे को लोग गाड़ने लगे और मोआबी लोगों को देख करके उन्होंने मुर्दों को फेंक दिया कब्रिस्तान में, और वो मुर्दा जो है एलिसा की कब्र पे गिरा और वो जीवित हो गया। मरे हुए में से जी उठने वालों में ये 3 पुनरुत्थान जो है पुराने नियम में, नए नियम में यीशु मसीह ने 3 लोगों को जिलाया। वो 12 वर्ष की लड़की जो याजक की बेटी थी उसको जिलाया। नाइन नगर के विधवा के लड़के को जो मर गया था उसको जिलाया, और लाजर को जिलाया। फिर पतरस के यहां लोग आए और दोरकास नाम की एक विधवा के लिए कहा कि वो एक भली महिला थी, और पतरस ने उसको जिलाया। पौलुस जब प्रचार कर रहा था तो एक जवान जो है तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ पाया गया। लेकिन पौलुस ने जब सुबह उसको उठाया तो वो लोगों ने उसे जीवित पाया। इसके अलावा मसीह यीशु जो है वो मरे हुओं में से जी उठे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये लोग मर करके जीवित हो गए और फिर बाद में संसारिक मृत्यु मरे। लेकिन यीशु मसीह मरकर जीवित हुए और आज तक जीवित है। मसीह यीशु के पुनरुत्थान में और इन लोगों के पुनरुत्थान में ये बड़ा फर्क है। दूसरा जो बड़ा फर्क है वो है रैप्चर का। जैसा मैंने बताया कि जिन लोगों ने मृत्यु नहीं देखी और वे जीवित अवस्था में स्वर्ग उठा लिए गए। बाइबल के अनुसार हनोक वो पहला व्यक्ति था पुराने नियम में जो जीवित अवस्था में उठा लिया गया, जिसने मृत्यु नहीं देखी। दूसरा व्यक्ति था एलिया, जिसने मृत्यु नहीं देखी और वो स्वर्ग चला गया। प्रकाशित वाक्य में यदि आप आएंगे तो 2 जैतून के पेड़ वे उनके बारे में कहा गया है। और जो हमने कलीसिया के बारे में देखा पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय में, कि कलीसिया के लोग जो प्रभु यीशु मसीह के आने तक जब वो बादलों पर आ रहा था तो ये लोग जीवित अवस्था में उठा लिए गए। ये रैप्चर है, ये रैप्चर है। हम थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे और मैं आपको रिजरेक्शन और रैप्चर इस विषय में बाइबल और विशेष करके प्रकाशित वाक्य क्या कहता है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा हमने देखा पुनरुत्थान या रिजरेक्शन पुराने नियम में 3 लोगों का और नए नियम में 6 लोगों का, और प्रकाशित वाक्य में 2 वे जैतून के पहाड़ और मसीह यीशु, ये सब रिजरेक्टेड हुए।
मर करके फिर जी उठे और आए। जो है, जैसा मैंने कहा कि यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में दानियल ने 12वें अध्याय उसके दूसरी आयत में बहुत अच्छी चीज कही। दानियल ने कहा, और प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय 13वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 5वीं आयत, रिजरेक्शन, जैसे हमने पहला जो शब्द था वो था रैप्चर। रैप्चर के बारे में हमने देखा कि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसके 17 आयत में लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो पहला जो है रैप्चर ऑफ सेंट या चर्च, और जैसे मैंने अपने पूर्व के लेक्चर में बताया था कि कलीसिया जब पृथ्वी पर बनी थी तो पवित्र आत्मा उसकी सहायता के लिए आया था, पवित्र आत्मा उसकी गाइडेंस के लिए आया था। इस रैप्चर के बाद में पवित्र आत्मा भी संत लोगों के साथ इस पृथ्वी पर से चला जाएगा और पृथ्वी करप्टेड या बगैर पवित्र आत्मा की रह जाएगी, और जो लोग रह जाएंगे चाहे वे किसी भी जाति के हों, वे कठिन दौर से गुजरेंगे। वे परमेश्वर की वो विपत्तियां जो अंतिम विपत्तियां हैं और एंटी क्राइस्ट का राज्य जो 7 साल का है, और वे सारी चीजें इनके जीवनों में आएंगी जो पृथ्वी पे रह जाएंगे, रैप्चर के बाद पृथ्वी पे रह जाएंगे। लेकिन इनको एक मौका और मिलेगा मन फिराने का, लेकिन इस मौके में लिखा है कि ये जो है शैतान इनके ऊपर अपनी छाप लगाना चाहेगा और वे लोग छाप नहीं लेंगे। जब छाप नहीं लेंगे तो शैतान उनको मरवा डालेगा, और मरवा डालेगा तो कई लोग मरने को राजी रहेंगे, लेकिन जो है वो शैतान की छाप अपने जीवन में नहीं लेंगे। सो ऐसे लोगों का विषय में जो है प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय उसकी 5वीं आयत में जो है लिखा गया है। मैं जो है 4थी आयत से पढ़ रहा हूं। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा। देखें, ध्यान दें, उनकी आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की न उसकी मूर्त की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे, और जब तक वे 1000 वर्ष पूरे न होंगे तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है या मृतकोत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। सो पहला पुनरुत्थान जो है उन लोगों का है जिन्होंने पशु की छाप ले ली थी, परमेश्वर के वचन पर और अपनी गवाही पर स्थिर रहे, तो शैतान ने उनको मार डाला, और मार तो डाला लेकिन वे जीवित होकर के। तो पहला पुनरुत्थान मरे हुओं का। दूसरा पुनरुत्थान जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय और 13वीं आयत में ही कहा गया है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से, ध्यान दें, उनमें से हरेक
हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। या आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। जो दूसरा पुनरुत्थान हुआ वो सभी का हुआ। और देखें, यीशु मसीह खुद इस पुनरुत्थान के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 28वीं आयत में क्या कहते हैं? प्रभु जो स्वयं न्याय करने वाले हैं वो कहते हैं कि अंत के दिनों में 5वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 28 आयत में, इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मतलब इस दूसरे पुनरुत्थान में सबका पुनरुत्थान होगा, सब मरे हुए जी उठेंगे, कितने तो जीवन के लिए और कितने अनंत मृत्यु के लिए। तीसरी परिभाषा, चौथी चीज, पहली मृत्यु जो सबकी हुई, आदम से लगा करके मसीह यीशु के आने तक हर व्यक्ति जो पृथ्वी पर संसारिक रीति से मरा उसकी मृत्यु जो है उसको प्रथम मृत्यु कहा गया। और न्याय के बाद में जो लोग, ध्यान से सुने, न्याय के बाद में जो लोग आग की झील में डाले गए उसको दूसरी मृत्यु कहा गया। ये आग की झील जो है वहां कभी बुझती नहीं, वहां की आग कभी बुझती नहीं और वहां प्राण कभी जाएंगे नहीं। और परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों के साथ जो गिरा दिए गए थे, जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया था, शैतान और उसकी तिरेकता, वो पशु जो पृथ्वी पर से निकला था, वो पशु जो जल में से निकला था, वो पुराना सर्प जिसका अध्ययन हम करेंगे 12वें अध्याय और 13वें अध्याय में, वो भी, उसके साथ वे लोग भी जो है आग की झील में डाल दिए गए। और ये आग की झील जो है दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय और 4थी आयत में। ये 5 महत्वपूर्ण चीजें जो है हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि रैप्चर क्या होता है, रिजरेक्शन क्या होता है, फर्स्ट डेथ, सेकंड डेथ, फर्स्ट रिजरेक्शन और सेकंड रिजरेक्शन, और बाइबल में कहा ये मेंशन है। और देखिए, लोग जो है जीवित अवस्था में उठा लिए जाएंगे और मरे हुए लोग जो जीवित होंगे वो रिजरेक्शन है, और जो जीवित ही उठा लिए जाएंगे वो रैप्चर है। और जियोमेट्रिया के अनुसार रैप्चर जो है वो ये है, परमेश्वर ने इस रहस्य को हिब्रू और ग्रीक में बाइबल में पहले से ही लिखा के रखा है। और कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें, ये जियोमेट्रिया एक बाइबल अध्ययन है जो जिसके सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बाइबल कोड के नाम से और जियोमेट्रिया के नाम से। आप अमेज़न पे जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर आप खरीद सकते हैं। आपको बाइबल के बहुत सारे रहस्य यहां से मालूम पड़ेंगे। और क्या होगा जब लोग उठा लिए जाएंगे और आप रह जाए, what to do if you miss the rapture। और जो लोग प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे वे तो धन्य हैं, वे तो धन्य हैं, इससे अच्छी कोई और बात नहीं। और परमेश्वर के वचन में जो है ये बहुत पहले से ये रहस्य आए हुए हैं, जो है हम इसको कोई नया बता रहे हैं तो नहीं, ये उत्पत्ति से जो है परमेश्वर ने अपने जजमेंट को, अपने रैप्चर को, रिजरेक्शन को बताया हुआ है। और देखिए टाइमलाइन जो है ये पुराना नियम
मैंने बताया कि कई लोग मरे हुए में से जी उठे, हम लोग इस अवस्था में रह रहे हैं। रैप्चर जो है वो बाकी है, कलीसिया का उठाया जाना बाकी है। और जैसे कलीसिया बादलों में मिलेगी, उसके बाद जो है मसीह यीशु दूसरी बार, और लेकिन रैप्चर और मसीह यीशु के आने के बीच का जो काल है वो एंटी क्राइस्ट का काल है, वो 7 वर्ष का काल है, और उसमें से एंटी क्राइस्ट इस दौरान आएगा, और 3.5 वर्ष तो वो अच्छे से भली बातें करता रहेगा। 3.5 साल बाद वो अपने आप को राजा घोषित करेगा, और परमेश्वर के सारे प्रकोप इस 3.5 साल के काल के दौरान आएंगे। और लिखा है कि जब मसीह यीशु आ जाएंगे, उसके बाद शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा, और पहला रिजरेक्शन जो हमने देखा है। अब मुझे आशा है कि आपको पहला रिजरेक्शन और कौन वो लोग होंगे, और ये इटर्नल किंगडम या 1000 साल का राज्य, उसके बाद 1000 साल के बाद में शैतान फिर छोड़ दिया जाएगा, और शैतान अंतिम बार लड़ेगा। और लिखा है फिर सबका पुनरुत्थान होगा, सबका, किसी का तो अनंत जीवन के लिए और किसी का अनंत नरक के लिए। दोस्तों, ये वो अंतिम समय में हम आ गए। किसी भी दिन जो है कलीसिया जो है उठा ली जाएगी। और देखें, कलीसिया के साथ संत या मरे हुए भी जो हैं, लिखा है कि रैप्चर में न सिर्फ कलीसिया वरन कई संत लोग भी जो कब्रों में हैं। आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह पुनरुत्थ हुए तो लिखा चट्टानें तड़क गई, और कई लोग प्रभु से मिले। और इस समय भी कई लोगों की चट्टानें तिड़क गई, और प्रभु के संत लोग प्रभु से आकाश में मिले। और देखें, रैप्चर जीवित उठा लिए गए। और पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसका 7वें आयत में लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने बेधा था, मतलब पिलातुस, हेरोदेस, वे सब लोग भी यीशु मसीह को देखेंगे। और इस समय उनको पश्चाताप का समय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपनी छाती पीटी और कहा, हाय हम पर जो हमसे ऐसा बड़ा पाप हो गया। लेकिन देखेंगे सभी। इसलिए एक और जगह आया है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जबान उसका अंगीकार करेगी। लेकिन पश्चाताप का समय मिलेगा, ये नहीं। और संत लोग प्रभु के साथ उठा लिए गए। और यूहन्ना ने इस दर्शन में यह देखा, और बुक ऑफ लाइफ हम देखेंगे इसका महत्व, बाइबल में इसका महत्व कहाँ है, कैसे है। और हमारी टॉपिकल स्टडी हम इसीलिए ले रहे हैं कि कुछ चीजें जो है प्रकाशित वाक्य में हमें इस रीति से समझने में आसानी होगी। ये प्रभु यीशु मसीह की वो कब्र जो खाली है, और प्रभु यहां से तीसरे दिन जो है मरे हुओं में से जिंदा हो उठे, और प्रभु का वचन जो है इस बात की गवाही है। और देखें, आप किसका चुनाव करते हैं, सारा का या हैगर या हाजिरा का। लोग, संत लोग, कलीसिया उठा ली गई, हवा में, बादलों में प्रभु से मिले अचानक, और उनका पुनरुत्थान, उनका शरीर वैसा ही होगा जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का था।
जिसको दीवारें नहीं रोक पाई, जिसको ग्रेविटी नहीं रोक पाई, जिसको समय नहीं रोक पाया, जिसको दूरियां रोक नहीं पाई, वो दरवाजों में से और खिड़कियों में से होकर के आ गया। ऐसा पुनरुत्थान संत लोगों का, चर्च का भी होगा। और ये बाइबल की टाइमलाइन है, जो टाइमलाइन हमने समय सारणी जो है पहले हम हिंदी में बता चुके हैं, और उसके डिटेल जो है वो ये सो रैप्चर अभी तक हमने देखा था, पुनरुत्थान मरे हुए लोग जो है वो जिंदा हुए। अब पुनरुत्थान यहां पर जो है सारी पृथ्वी से लोग जो है हवा में जो है बादलों से, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा 2 जन पृथ्वी पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। वो खेत में जाते समय, लोग सुबह खेत में जाते हैं, कई जगह सुबह हो रही होगी, कई जगह चक्की पीसते रहेंगे। पुराने समय में लोग 3 बजे उठ जाया करते और गेहूं पीसते थे, मक्का पीसते थे। तो कई जगह अर्ली मॉर्निंग हो रही होगी, कई लोग खेत में होंगे, कहीं दोपहर का समय होगा, लोग घाट पे सो रहे होंगे, कई लोग रात्रि का समय होगा। सो सारे विश्व से ये कलीसिया जो है ऊपर उठा ली जाएगी, और हवा में बादलों से हर जगह ये होगा कि लोग जो हैं करोड़ों की तादाद में, जो प्रभु के लोग हैं, वे उठा लिए जाएंगे कि बादलों पर हवा में प्रभु से मिले। और शायद दूसरे दिन न्यूज़पेपरों में ये खबर आए कि हजारों लोग मिसिंग हो गए, चले गए, कहां गए नहीं मालूम, लेकिन वे मिस हो गए। कहीं घर जो है खाली है, उनका सामान बगैर ताले के खुला हुआ है, कई जगह चोरियां होंगी, कई जगह कुछ होगा, कई जगह एक्सीडेंट होंगे, और जो है प्रभु के लोग जो है इस दुनिया से चले गए, और कई लोग पृथ्वी पर ही रह जाएंगे। अफसोस उन लोगों के कारण जो पृथ्वी पर रह जाएंगे। और क्योंकि जो लोग रह जाएंगे वे, उनके लिए कठिन दिन रहेंगे। हालांकि उनके पास एक समय और रहेगा, एक चांस और रहेगा कि वे अपने प्राण देने तक विश्वासी रहें, तो वे प्रभु के साथ अनंत जीवन में आ सकेंगे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, जितना बोलने में आसान है, इतना करने में आसान नहीं होगा। और लोग जो है बादलों पर सबके देखते देखते उठा लिए गए, और लोग देखेंगे, चर्चों में देखेंगे, दूसरी जगह देखेंगे कि लोग अपने प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए गए। ये उठाया जाना जो है प्रभु की ओर से होगा। इसमें कोई लोग, कोई संस्था, कोई रजिस्ट्रेशन, कुछ और नहीं, लेकिन वैसे ही होगा जैसे ये एक चित्र है कि जब उठा लिए जाएंगे तो कहीं प्लेन क्रैश होंगे, और कहीं प्लेन क्रैश होकर के जो है कई जगह रेल एक्सीडेंट होंगे, कई जगह कार एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि कार का ड्राइवर उठा लिया गया है, ट्रेन का ड्राइवर उठा लिया गया है, प्लेन का पायलट उठा लिया गया है। और इस रीति से, लेकिन जो छूट जाएंगे उन पर हाय हाय। और वे सारी भविष्यवाणियां जो मसीह यीशु के आने की हैं, वे लगभग पूरी हो गई। परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं पर जो है दृढ़ बने रहे, और लगभग हम उस समय में आ गए हैं कि प्रभु के साथ बादलों पर मिले। और हो सकता है जो कपड़े मिलेंगे वो ये कपड़े नहीं होंगे जो पृथ्वी के, वो नए कपड़े होंगे। जैसा हमने देखा भी था, पुनरुत्थान का, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह जो है
अलग प्रकार के प्रभु यीशु मसीह थे। और हर जगह से लोग जो है बादलों पर उठा लिए गए, और कई लोगों के लिए जो उठा लिए गए उनके लिए तो खुशी का कारण, और जो रह गए उनके लिए दुख का कारण। और ये रोमन अल्फाबेट्स के न्यूमेरिकल्स हैं, वैल्यू हैं, और 666 1408 ये जीसस के और क्राइस्ट के और मसीहा के और सेवियर के और शैतान के नंबर, अल्फाबेट्स के नंबर्स के अनुसार। और बाइबल टाइमलाइन फिर से बार बार हमारे बीच में आती रहेंगी। और जियोमेट्रिया, जैसे मैंने बताया, बाइबल कोड और जियोमेट्रिया ये एक नए प्रकार का बाइबल अध्ययन है जो रब्बी लोगों ने तैयार करा। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने अपने रहस्य अपने वचन में कहे हैं, और उन्होंने इस रहस्य को कोडिंग और डिकोडिंग करने में 12 साल लगाए। और आपको बता दूं, ओरिजिनल बाइबल में न चैप्टर है, न आयतें हैं, न पैराग्राफ हैं। वो इस प्रकार से जैसा लिखा गया है, ये लिखने का तरीका है। और जो लिखा गया है उसको जब जोड़ा गया तो ये शब्द निकल कर क्या है, ये बाइबल कोड है जो इजरायली रब्बियों ने मेहनत करके ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है। जियोमेट्रिया एक गहरा अध्ययन है, यदि आपको मिलता है आप जरूर करें, आप आशीषित होंगे। ये प्रभु ने अपने वचन को, वचन में आने वाले दिनों को जो है प्रकट किया हुआ है, जियोमेट्रिया और बाइबल कोड। मुझे आशा है कि आज के वचन से आप आशीषित हुए होंगे और अपने आप को जो है प्रभु के आगमन तक तैयार रखेंगे। और अभी तक यदि ऐसा नहीं कर पाए हैं, अभी समय है कि अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु के साथ अपनी मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहें। हो सकता है कि आपको शारीरिक रीति से, संसारिक रीति से तकलीफें आए, लेकिन आत्मिक रीति से आपके पास आनंद ही आनंद है। सो प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आपने अपने वचन को स्पष्ट किया कि हम आपके गहरी बातों को समझ सकें, और आप अपने बच्चों को अपना वचन, प्रकाशित वाक्य समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप बड़ी जल्दी आने वाले हैं, और हम अपने जीवनों को तैयार रखें। सो प्रभु ऐसा करने में हमारी सहायता मदद करें। हम कमजोर लोग हैं पिताजी, कई बार गिर जाते हैं, कई बार आंखों की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषा में, जीविका के घमंड में हम कई बार फेल हुए हैं पिताजी, लेकिन हम हर बार आपके पास आते हैं। और प्रभु आप अपना आत्मा हमसे अभी तक अलग नहीं किए हैं। हम पश्चाताप करते हैं कि आप में रात दिन बने रहें। ऐसा करने में आप हमारी सहायता मदद करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और फिर